जिन बिलियनर्स को आज तुम अपना आइडल बना रहे हो वही तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अरुण एक छोटे सा टाउन में रहने वाला नॉर्मल सा टीनेजर था जो कि अपने शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से काफी ज्यादा इंस्पायर होता था। उसको भी लगता था कि वो भी एक दिन उसके जैसा बहुत सारा पैसा कमाएगा, वो भी एक दिन मिलियनेयर बनेगा, उसका बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी और वो अपने फैमिली को एक अच्छे लेवल तक ले जा पाएगा। वो दिन रात मेहनत करता, नई नई चीजें सीखता, बहुत सारा काम करता, इसी उम्मीद में कि वो एक दिन ना एक दिन एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बनेगा। उसका फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास सेक्शन से बिलोंग करता था, जिस कारण उसके पापा बस इतना ही अफोर्ड कर पाते हैं जितना कि उनको जरूरत है। वो कभी भी अपना शौक पूरा करने के लिए एक भी रुपए खर्च नहीं कर पाया। लेकिन उसका तो बस एक ही गोल है कि उसको भी एक दिन सक्सेसफुल बनना है और अपने फैमिली के सारे दुख जो है खत्म कर देने हैं। उसको क्या पता था कि उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक से पता चलता है कि उसके पापा को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरे शहर में कहीं पर भी नहीं किया जा सकता। वो जल्दी से शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाता है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कोई तो एक उपाय होगा जिससे मैं अपने पापा को बचा सकूं। वो डॉक्टर बहुत ज्यादा सोचते हैं और फिर बताते हैं कि शायद तुम्हें इस वाले मेडिकल स्टोर में वो वाला दवाई मिल जाए जिससे कि तुम अपने पापा का जान बचा सको। अरुण जल्दी से उस बताए हुए मेडिकल स्टोर पर जाता है और वो मेडिकल स्टोर का ओनर होता है वही बिजनेसमैन जो कि उसका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। उसके पास बस 600 रुपए पड़े हुए थे और दवाई का प्राइस था 500 रुपए, लेकिन वो दुकान वाले उससे 2000 रुपए चार्ज कर रहे थे और वो बस बताया कि अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ, क्योंकि पूरे टाउन में वो दवाई बस उसी दुकान में मिलता था। अरुण घर वापस आता है खाली हाथ, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2000 रुपए का वो मेडिसिन अफोर्ड कर सके। और कुछ दिनों के अंदर अरुण अपने पापा को हमेशा के लिए खो देता है। यार ये तो एक फिक्शनल और एक डायरेक्ट स्टोरी था, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जितने भी बड़े बड़े लोगों को तुम अपना इंस्पिरेशन मानते हो वही अनजाने में तुम्हारे लाइफ को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, जो शायद तुम्हें आज नहीं पता चल रहा है, बट एक टाइम बाद जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। देखो एज अ 16 ईयर ओल्ड टीनेजर मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुका हूँ। देखो ये जितना भी लिस्ट अभी तुम्हें देखने को मिल रहा है ये सब कुछ मैं अपने लाइफ में कर चुका हूँ ऑलरेडी। यूट्यूब में जितने भी सक्सेस रिलेटेड वीडियोस है, बुक्स है, वो सब कुछ मैंने देख लिया, पढ़ लिया और जितने भी बड़े बड़े लोगों का सजेशन है वो मैंने फॉलो कर लिया। लेकिन एट द एंड जाकर मुझे इतने सालों में जो है बस फेलियर्स ही देखने को मिला है। तो मैं तुमसे बस इतना बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे तुम जितने भी बड़े बड़े मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, फेमस पर्सनालिटी, स्टार्स, इनसे देख के इंस्पायर हो रहे हो और सोच रहे हो कि ये जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं मैं भी इनके जैसा काम करके ऐसे ही एक हाइट तक पहुंच जाऊंगा, तो तुम सबसे बड़ा बेवकूफी कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर उनसे इंस्पायर होना कोई गलत बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम उनके ही दिए हुए पाथ को फॉलो करते हो, उनके स्ट्रेटेजीज को कॉपी करते हो और वो जो किए हैं उनके स्टाइल में करने जाते हो, तब तुम डेफिनेटली फेल हो जाओगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो जिस स्टेज पर अपने लाइफ में स्टार्ट किए थे अपने करियर को और अभी तुम जिस स्टेज पर हो, तुम यानी मैं, तुम और जितने भी ऐसे टीनेजर्स है और यूथ है जो कि आज के डेट में कम एज में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, वो सब लोग जो एक अलग ही लेवल पर है। तो हम लोग कभी भी उनके लेवल को मैच नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है कि हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बस ये समझना चाहिए कि हम जो है कौन से स्टेज पर खड़े हुए, हम कौन से लेवल पर है अभी अपने लाइफ के, और उसके वाइज क्या सही रहेगा अपने आप को और आगे ले जाने के लिए। अगर हम एक बारी में उनके लेवल तक पहुंचने जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम बीच में जाकर गिर ही जाएंगे और हमारा लॉस ही होगा। और ये बातें मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। हाँ, भले ही तुम्हारे लाइफ में जो स्टेजेस होते हैं जिनको तुम्हें क्लियर करना होता है वो सेम होता है जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन ये स्टेजेस भी अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग टाइम पर आता है और वो अलग अलग वेज में उसको एनकाउंटर करते हैं। तो बीइंग अ टीनेजर तुम्हें बस अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। तुम ये देखो कि तुम अभी कौन सी सिचुएशन में हो और तुम उस सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ सकते हो। अंधों की तरह मिलियनेयर से बिलियनेयर्स के स्टोरीज को फॉलो मत करो, बल्कि खुद का फ्यूचर खुद डिसाइड करो और खुद एक ऐसा पाथ बनाओ जिससे कि तुम अपना रास्ता खुद तय कर सको। अगर तुम्हें सच में लगता है इस वीडियो से तुम्हें कोई वैल्यू मिला है तो जरूर से मुझे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा क्या राय है इस बारे में। सो आई विल बी राइट बैक टू ऐड सम मोर वैल्यू इन योर लाइफ।